डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिलेटेड अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए पहले आप। हाँ, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी 60% ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड डीकम्पोजेस। मतलब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट जो है 60% डीकम्पोज हो गया। ओके, इन 45 मिनट्स, समय भी लगा उसके लिए 45 मिनट्स। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? अब हमें निकालना है यहाँ पर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ। यस सर, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला बेटा ये है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यस सर, सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। याद आ रहा हूँ आपको, concentration of A naught upon concentration of AT. Yes sir. So K is equal to 2.303 upon T कितने हैं बताइए आप इसमें? 45 मिनट्स है सर। log बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 60 डिकम्पोज हो गए, कितना बच रहा? 40। ये होगा 2.5। यस सर, है ना, 100 डिवाइडेड बाय 40 2.5। सो k इज इक्वल टू 2.303, इसका लॉग ले लेंगे हम, इसका लॉग है 0.3979, चेक कर लेना आपने, डिवाइडेड बाय 45 मिनट्स। ओके, अब इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो इसका आंसर देखिए, अब एक बार लॉग से देख लेना इसको, इसका आंसर आएगा 0.20, ये 0.0204 मिनट इनवर्स। यस सर, इस वैल्यू को पुटअप कीजिए यहाँ पर 0.693, यस सर, डिवाइडेड बाय 0.0204 मिनट इनवर्स इज इक्वल टू 34 मिनट। कितना आंसर आएगा इसका? 34 मिनट्स। यस सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, के दिया हमें 7 into 10⁻⁴ second inverse if the initial concentration of the reactant is 0.080 molar, what concentration will remain after 35 minutes? पहले हम मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं, K is equal to 2.303 upon T log base 10, yes, A naught upon AT। अब यहाँ पर हमें निकालना है AT। क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। सुनिए आप कैसे लिखेंगे, log base 10 concentration of A naught upon concentration of AT is equal to K into T upon 2.303। अब K कितना है यहाँ पर दिया हुआ? K है सर हमें 7 into 10⁻⁴, यस सर, सेकंड इनवर्स इनटू टाइम सेकंड में दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ है, तो 35 into 60। एक काम करते हैं यहाँ पर, देखिए T लिख देते हैं, T इज इक्वल टू 35 into 60, ये हो जाएगा, देखिए आधे घंटे के कितने, 1800 और 2100 मिनट। यस सर, मिनट नहीं बोले बेटा यहाँ पर, सेकंड। यस, ओके, तो 2100, ओके, और सेकंड स्टैंड फॉर एस। यस, तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने एस स्टैंड के के लिए, सेकंड के लिए, चलिए हो गया। अब एक काम करते हैं, इसे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस सर, तो 7 इंटू, यस, 0.21 इंटू 10⁴। ओके, मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसे लिख देंगे इसे हम, 10⁻⁴ इंटू 0.21 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं प्लस रहेगा, ये कैंसिल हो गया सर यहाँ पर। ओके, देखिए आंसर कितना आ रहा है इसका, 7 इंटू, है ना, 0.21, तो 7 1 7 और ये 14। ओके, कितना आ रहा है? 1.47। यस, ओके, मैं इसका एक बार फाइनल आंसर देख लेता हूँ, टोटल कितना आएगा, तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा, टाइम पास नहीं करेंगे इसमें। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ओके, एक काम कीजिए आप, log बेस 10, ओके, ए नॉट तो हमें दिया हुआ है 0.080 मोलार अपॉन 80
इज इक्वल टू, ओके, अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी किए तो ऐसा रख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁴, यस, इंटू 0.21 इंटू 10⁴, यस सर, डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसका फाइंड देखिए आंसर 0 पॉइंट कितना है ये 0.6383, 0.6383, आप देख लेना सॉल्व करके, ओके। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ओके, यानी कि हमने इधर किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब आप क्या करेंगे, इस लॉग को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो क्या लेंगे हम उसका एंटी लॉग, 0.080 मोलार डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये है 0.6383, तो इसका एंटी लॉग है 4.3 समथिंग है, 4.35, यस 4.35, और हमें निकालना है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू 0.080 मोलार डिवाइडेड बाय 4.35, दैट इज 0.0184 मोलार। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ओके। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये 75% रिएक्शन कंप्लीट होता है, कितना 75%, ओके, तो ये रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 50%, ओके। ध्यान से देखिएगा, द टाइम in which 75% reaction completed is the 2 times of 50% of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, क्या दैट मतलब अगर कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट होता है तो ये रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 50%, कितना रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 50%। अब ये हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये 100% कंप्लीट नहीं होता, ये 99.9% तक के कंप्लीट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये 100% कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट होता है तो ये 2 टाइम्स रहेगा किसका 50% का, यस सर। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होता है तो ये रहेगा 10 टाइम्स ऑफ 50% रिएक्शन, ओके, 10 टाइम्स रहेगा किसका टी हाफ का, यस सर। अगर कोई रिएक्शन 25% कंप्लीट होता है तो ये रहेगा 0.415, ओके, ऑफ टी हाफ, यस सर। अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है तो ये रहेगा 1 टी हाफ। अगर कोई रिएक्शन सुनिए, अगर कोई रिएक्शन 87.5% कंप्लीट होता है तो ये रहेगा 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, कितना 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, यस सर। एक एक पॉइंट हम याद रखेंगे, ओके। तो आई होप यहाँ तक कि तो आपको समझ में आएगा, याद रखने वाली चीज़ है, मैं आपको प्रूफ करवा के देता हूँ ये वाला, ओके। एक मेन फॉर्मूला हमारा क्या है बताइए, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ओके, A0 अपॉन 80, क्या बताइए A0 अपॉन 80, समझ लीजिए पहले आप A0 अपॉन 80। अब ये जो पहला इक्वेशन है यहाँ पर, अगर कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट होता है तो ये रहेगा 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ 50% रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सो T50
परसेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 50। समझ में आया कि आपको 50% कंप्लीट हो गया तो कितना परसेंट रिमेन है? 50% रिमेन है 80। यस सर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। दूसरा देखिए कि कोई रिएक्शन अगर 75% कंप्लीट होता है तो 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 75 कंप्लीट हो गया सर। तो यहाँ बचा है 25, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा यहाँ कितना बचेगा? 2 और ये कितना बचेगा? 4। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। यस सर, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। सो t 75% डिवाइडेड बाय t 50% इज इक्वल टू द, यस सर, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 4 डिवाइडेड बाय, यस सर, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है बताइए आप? 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 और 2, यस सर। तो ये log 4 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? 2 log 2, यस सर, है ना। ये कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल, क्या बचा? 2। सो t 75% इज इक्वल टू द, बताइए आप क्या है इसमें? 2 टाइम्स ऑफ, है ना, t 50%, इसलिए बताया था मैंने आपको। सेकंड ये प्रूफ कर लेंगे हम, अगर कोई रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होता है तो ये रहेगा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी हाफ मतलब T50, यस सर। सो देखिए आप क्या है यहाँ पर? T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, यस सर, A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। अगर आप T50 को, चलिए T50 को 0.693 भी लिखेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। देखिए कैसा आता है ऐसे, यहाँ पर कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 2, ये 50, कितना आंसर आ रहा? 2 का लॉग ले लिया हमने, है ना, 0.3010 है, 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर 0.693 अपॉन के डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। अब इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसा ही हम बनाएंगे, बताइए आप। t बोलो, t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, यस सर, 100 डिवाइडेड बाय कितना रिमेन है? 0.1, यस सर। सो t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, यस सर। अब देखो 100 को हम डिवाइड करें 0.1 से तो ये हो जाएगा 1000, मतलब 10 का पावर 3, यस सर। सो t 99.9 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3, है ना, लॉग बेस 10 और ये 10 डिवाइडेड बाय के, यस सर, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। इसका लॉग तो 1 ही रहने वाला। सो t 99.9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 6 पॉइंट, है ना, 909 अपॉन के, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बस सेम प्रोसेस करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है 1 से, यस सर। बताइए आप, t 99.9 डिवाइडेड बाय t 50 इज इक्वल टू द, यस बोलिए, 6.909 अपॉन, ओके, के अपॉन 2 पॉइंट, नहीं ये वाला 0 पॉइंट, यस, 0.693 अपॉन के से के खत्म, यस। कितना आंसर आ जाएगा इसका? लगभग सेम आएगा, 10 आएगा, ओके। सो t 99.9% इज इक्वल टू द, नियरली इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ t 50%, t 50%, ओके। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करना, घर पर ट्राई करके देखना इसको, ठीक है ना। टी हाफ तो आप समझ ही होंगे 0.693, और इसको निकाल लेना कितना? 100 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे आप, 3/4 है, कितना आ जाएगा? 4/3, यस, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, इतनी आंसर आने वाला है। और ये, और डायरेक्ट याद भी कर लिए तो वेल एंड गुड, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके।
देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स। एक रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो रहा है, कितना, 5 मिनट में। यस सर। तो फाइंड द टाइम इन विच रिएक्शन इज 60% कंप्लीटेड, है ना। अब इसी बेसिस पर निकालना है हमारे को कि 60% रिएक्शन कंप्लीट अगर होता है तो उसके लिए समय कितना लगेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, पहले मैं मेन फॉर्मूला लिखा के देता हूँ आपको। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। यस सर। 20% रिएक्शन अगर कंप्लीट होता तो मतलब यहाँ पर देखिए रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है, 80%। यस सर। तो सुनिए आप ध्यान से, कितने मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है ना। तो टी है यहाँ पर 5 मिनट्स। यस सर। इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 80। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए, फाइंड द टाइम। अब यहाँ पर हमें टाइम निकालना है इसकी बेसिस पर, इन विच रिएक्शन इज 60% कंप्लीटेड। तो 2.303 अपॉन के, यस सर, लॉग बेस 10। ओके सर, लॉग बेस 10। अब 100 में से कितना कंप्लीट हो रहा, 60 कंप्लीट हो रहा, बच रहा कितना, 40। चलिए ओके, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। ओके सर, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, टी बाय 5 मिनट इज इक्वल टू द 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 80। यस सर, ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ से 0 से 0 0 0 चले गए। अब ये देखिए लॉग है ना, लॉग बेस 10/4 है, तो हम ऐसे लिखेंगे टी अपॉन 5 मिनट 5 मिनट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 4। यस सर, डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 8। यस, देखिए थोड़ा सा एक नॉलेज ज़रूरी है आपको। क्या लॉग अगर हमें निकालना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर, तो इसका लॉग कितना था, 0.4 टाइम्स 0, इसका 0.3010, इसका 0.4771। यस सर, है ना। अब यहाँ पर इसका लॉग 4 मतलब 2 × 2, यस 4 आएगा, तो 0.6021। अब ये 5 याद करने का आपको 0.6990। यस, 2 × 3, देखिए ये आएगा 0. हाँ 0.78 समथिंग, 0.8451। यस सर, ठीक है ना। ये 7782 और 8 मतलब 2 का क्यूब। यस सर, 3 बार इसको, तो 0.9031 और ये 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। यस, तो 0.9542। एक काम करते हैं, 10 में से 4 को माइनस कर दिए, 10 का लॉग कितना है, 1.4 बार 0, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.60 को, है ना, 2 छोड़ दीजिए आप, तो कितना आंसर आ रहा है इसका, t अपॉन 5 मिनट इज इक्वल टू द 1 माइनस 0.60 मतलब 0.4। यस सर, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये लॉग बेस 10 का लॉग कितना है, 1 है, 1.00 माइनस ये कितना है, 0.90, है ना, मतलब कितना बच रहा है, 0.1, तो आंसर आएगा इसका 4। ओके, सो t इज इक्वल टू 5 मिनट इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मिनट। कितना मिनट है, 20 मिनट। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर ए का कन्वर्जन क्या भी किया मैंने प्रोडक्ट में, और यहाँ पर हमें रिएक्शन दिया
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी अगर मैं इसका रेट निकालूंगा, रेट इज इक्वल टू द के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर 1। ओके, आगे देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलार टू 0.025 मोलार, यानी यहाँ से यहाँ तक के इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा, 0.025 मोलार इन 40 मिनट्स। यस, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रेट निकालना है हमें। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज, ए का कॉन्सेंट्रेशन अब हमें यहाँ पर दे दिया 0.01 मोलार, यानी के निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 concentration of A naught upon concentration of AT. So K is equal to 2.303 yes upon 40 minutes log base 10 yes sir. तो 0.1 मोलार डिवाइडेड बाय 0.025 मोलार, मोलार मोलार कैंसिल, इसको 100 इसको 25, कितना बचा 4 यस सर। सो K is equal to 2.303 ओके इंटू 2 log 2 यस सर, चलेगा सर, डिवाइडेड बाय 40 मिनट्स ओके। सो कितना है यहाँ पर ये 20 यस। सो K is equal to 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 20 ओके। कैलकुलेट कर लेना आप इसे, इसका आंसर है 0.034 यस, 0.03451 ऐसा समथिंग आता है इसका आंसर। चलिए अब क्या निकालना है हमें, रेट निकालना है सर। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, सुनिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, मैं एक काम करता हूँ, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, सुनिए आप, 3.451 इंटू 10⁻² इंटू मेन फॉर्मूला, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर ये क्या था, मिनट इनवर्स यस, हाँ देखिए, इंटू 1 इंटू 10⁻² यस सर। सो रेट इज इक्वल टू 3.451 इंटू 10⁻⁴ मोलार मिनट इनवर्स, मोलार मिनट इनवर्स यस सर। ओके, तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ओके, और हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। लेकिन आप सिर्फ मेरे पर डिपेंड मत रहना, अपने खुद प्रैक्टिस करते रहना इसकी। जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलिए ओके, बाय।